कुछ दिन पहले इसी फार्म से हमने एक फर्स्ट अपडेट डाला था, जो बोर और ब्लैक बंगाल के क्रॉस जो बच्चे आए थे उसी का हमने अपडेट डाला था। और बहुत सारे कमेंट, अभी तक आज भी 2 कमेंट आया था उस पर कि सर सेकंड अपडेट मुझे देखना है। तो आज हम सेकंड अपडेट देने के लिए पहुंच गए हैं उमेश सर के फार्म पे। और आज आप देखेंगे कि ये जो बच्चा है इतने दिनों में कितना इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो बच्चे आए हैं, जो मैंने थंबनेल बनाया था कि 85% बाप का गुण आया है, तो जो बच्चे आए हैं, माँ तो ब्लैक बंगाल थी लेकिन जो बच्चे 2 आए हैं प्योर एकदम जो है वो बोर का, उसका सारे फीचर्स जो हैं वो बोर के हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक बंगाल में मिल्किंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण इस बच्चों को पालने के लिए 3-3, 4-4 बकरियों का दूध पिलाना पड़ता है और तब जाके ये बच्चे आज पल रहे हैं। और काफ़ी डेवलपमेंट इनमें है। क्या डेवलपमेंट है इतने दिनों में, तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में उमेश सर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन पर आधारित रहने वाली और काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। जो हमारे भाई अभी बकरी पालन कर रहे हैं या आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो वो ये देखकर सीख सकते हैं कि बकरी पालन में अगर इस पद्धति को अपनाया जाए तो बकरी पालन निस्संदेह एक लाभ का व्यवसाय हो सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बच्चे काफ़ी चंचल हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो हम बैठ के वीडियो बनाएंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे बारे में जी। और जिस तरीक़ा से आप वादा निभा रहे हैं दर्शकों का, और मैंने भी वादा किया था उस समय कि अगर दर्शक कहते हैं कि दोबारा इसका वीडियो बनना चाहिए तो बिल्कुल मैं टाइम दूंगा और वीडियो बनाया जाएगा। और लगभग 20 दिन बाद सही में आप आ ही गए हैं जी। सर, काफ़ी कमेंट जो है आप जो बोल दिए, जिसके कारण बहुत सारे लोग, आज भी 2 कमेंट आया था कि सेकंड अपडेट चाहिए। तो सबसे पहला सर, देर न करते हुए ये बताइए कि इतने दिनों में बच्चे में क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दर्शक इसीलिए विश्वास कर लेते हैं आशुतोष जी कि मैं जल्दी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सच बोल के ही सब चीज़ मिल रहा है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैंने देखा, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि दर्शक कोई भी नतीजे पर अभी ना पहुँचे। मैं चूँकि ये काम कर रहा हूँ तो मैं भी इसमें नया हूँ, तो जैसे जिस तरीक़ा से इसमें प्रोग्रेस होगा और प्लस माइनस जो भी सामने आएगा मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है वो करना है। तो मैंने इतना दिन में ही अनुभव किया कि पॉजिटिव तो इसमें बहुत अच्छा मैंने देखा कि जितना देर में, इतना दिनों में ब्लैक बंगाल कोई भी बच्चा इतना ग्रोथ नहीं कर पाता, ना ही बर्बरी का बच्चा कर पाता। आज ये बच्चे का लगभग 23 दिन हो गए हैं और ये बच्चा जिस तरीक़ा से ग्रोथ किया है, 6 किलो का लगभग इसका एक का वजन है। एक का वजन? जी हाँ, 6 किलो का वजन है लगभग। भले वीडियो में जैसा लग रहा होगा, दर्शक क्या कहेंगे वो मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इनाम नहीं लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे सच के सहारे जीना है और मैं अपना फार्मिंग, अपना व्यक्तिगत फार्मिंग कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि दर्शक इसे देख के समझे, सीखेंगे, इसके लिए मैं सच्चाई बताता हूँ। तो 6 किलो एक बच्चे का लगभग वजन हो गया इतना दिनों में, जबकि 1 महीना का भी नहीं हुआ है। तो इसके पीछे नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें हुआ है और पॉजिटिव यही है कि 6 किलो वजन हो गया। तो अभी इतना है तो मान के चलिए कि 5-6 महीने होते होते ही कितना अच्छा वजन गेन कर लेगा। उसके बाद अपना बिहार में मटन पर्पस यही काम हो रहा है, तो मटन पर्पस काम जब हो रहा है, वजन एक गेन कर लेगा। तो यदि ये साल भर में अगर 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो का वजन हो जाता है, या उसे एक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो कि आम ब्लैक बंगाल एक बकरी साल भर में बहुत 25 से 30 किलो हो पाती है, या बकरा 25 से 30 किलो ही हो पाता है। अब वैसे किसी का 50-60 किलो हो जाता होगा अपवाद में, लेकिन 25, 30, 35 यही होता है एक स्टैंडर्ड मानक। हाँ, स्टैंडर्ड मानक यही है। तो अगर इस टाइप से अगर बच्चे में दोगुना अगर वेट गेन होता है तो फिर मटन पर्पस बेचने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगा कि हम और आप यूट्यूब देखते हैं या फिर इसका पढ़ाई किए हैं तो जानते हैं कि अफ्रीकन बोर है या क्रॉस ब्रीड है। गाँव के लोग सीधे जानते हैं कि भाई कान छोटा है तो देसी है। बिल्कुल सर। तो कान इसमें खासियत यही है कि कान छोटा होता है, क्योंकि बोर का कान ज़्यादा लंबा होता नहीं है, मीडियम होता है। तो ये देसी में बिल्कुल बिक जाएगा, कहीं तरह से दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये तेज़ी से मांस गेन करने वाला प्रजाति है, तो किसान को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। और बकरी जबकि उतना ज़्यादा कमज़ोर थी, उसके बाद देखिए माँ के पास जाने के लिए जान दिया हुआ है। देखिए माँ के पास चला गया। तो कहने का मतलब है कि बकरी इतना ज़्यादा कमज़ोर थी, फिर भी इतना अच्छा बच्चे आए। अगर मजबूत बकरी होती तो कितना मज़ा आता, अच्छा रिजल्ट आता। और अच्छा रिजल्ट आता। और ये रिजल्ट देखने के लिए मैंने कोर्सेज भी किया है
कि बारबारी को भी मैंने बोर से क्रॉस कराया है 1-2 बकरी को। अब उसका जो बच्चा आएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या उसका प्रोग्रेस है। तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ, लेकिन नेगेटिव भी इसमें है आशुतोष जी। नेगेटिव पहलू ये है कि ब्लैक बंगाल दूध इतना नहीं दे पाती जितना में इसका पेट भर जाए। दर्शकों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो दर्शक ब्लैक बंगाल पर सिर्फ काम करते हैं, उनके पास अदर कोई ब्रीड नहीं है दुधारू नस्ल, तो बोर से क्रॉस नहीं कराएं। कारण है कि ये बच्चा जब इतना बड़ा है तो एक बच्चा 3-3 किलो दूध पी जा रहा है पूरे 3 टाइम में। 3 किलो दूध पी जा रहा है, यानी एक टाइम में इसे मान के चलिए कि 1 किलो दूध की आवश्यकता पड़ जा रहा है। हालांकि कम से कम शरीर का 10वां भाग चाहिए, तो 600 ml दूध तो बिल्कुल चाहिए एक को। लेकिन ज़्यादा पचा रहा है तो मैं ज़्यादा पिला रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 10वां भाग चाहिए, ज़्यादा जितना पचा ले उतना पिला सकते हैं। तो मैं 3-4 बकरियों का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी दुधारू बकरियां हैं जिनका बच्चे दूध छोड़ दिए हैं फिर भी दूध हो रहा है। जो बकरियां मेरे पास बारबारी है, सिरोही है, कुछ ऐसी बकरियां हैं जिनके बच्चे दूध पी लेते हैं, फिर उसके बाद भी उनके थनों में दूध बच जाता है। तो वो दूध को मैं पिला करके इन बच्चों को पाल रहा हूँ। तो अगर किसान को अगर ये मेरा वीडियो देखकर ब्लैक बंगाल बकरी है और बोर ब्रीडर ले आते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर ब्लैक बंगाल से तो इसका पेट भरने वाला है नहीं। तो जो ब्लैक बंगाल से इसका पेट नहीं भरेगा तो बच्चे या तो कुपोषित होकर मर जाएंगे, या कुपोषित होकर जिएंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर उन्हें कोई फायदा होगा नहीं। तो इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू यही है कि अगर दूध का प्रॉपर व्यवस्था हो तो क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, बोर से क्रॉस कराएं, और नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि दूध माँ ब्लैक बंगाल माँ इसको पाल नहीं पाएगी। तो ये समस्या है। अगर खरीद के कहीं से दूध पिलाते हैं आप, तो खरीद के दूध पिलाते हैं तो जितना महंगा दूध है बहुत खर्च हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ नाम के लिए कि बकरी पालन कर रहे हैं, वजन भी आ जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, फिर तो फायदा क्या है। इसलिए दुधारू बकरी और भी अलग से हो तो ही पालन करें। ये मैं और भी वीडियो में बोलना शुरू किया हूँ और आपको ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से यही बोला हूँ कि मैं प्रयोगशील आदमी हूँ, और जो भी मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पहलू आएगा वो दोनों मैं दर्शकों के पास रखूँगा। अगर दुधारू बकरियाँ हैं तो ही करें, अन्यथा क्रॉस ब्रीड बोर से ना करें, सिर्फ अगर ब्लैक बंगाल ही आपके पास है तो। सर जैसे अभी तो इतने दिन में आपको कुछ आइडिया जरूर लग ही गया होगा कि हाँ, अगर इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग अगर करें ब्लैक बंगाल के साथ, और बस अल्टरनेटिव व्यवस्था अगर दूध का हो आपके बारे में, अगर जैसा आपके पास सिरोही हम आए तो देखे सिरोही से पिलाए, फिर बरबड़ी से इसको पिलाए, और बाकी फिर इसके मदर थी वो पिलाए, तो अगर इस तरह से व्यवस्था अगर किया जाए तो ये एक अच्छा फार्मिंग हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसान का आज कमर टूटा हुआ है। हर जगह से आता है कि गॉड फार्मिंग फेल है। कारण है कि जितना वो खिला रहे हैं उतना वेट गेन हो नहीं रहा है। समय मरता जा रहा है। 2 साल 3 साल 5 साल फार्मिंग करने के बाद लोग बंद कर दे रहे हैं, ये उम्मीद में कि अब कुछ कमाएंगे, और जितना वो लागत लगा रहे हैं उतना वजन आ ही नहीं रहा, तो क्या कमाएंगे वो। लेकिन इसमें यह है कि भले दूध का इसको चाहिए बच्चा को पालने के लिए, और जब ये 1.5 महीना का हो जाएगा तो स्वयं ही भरपेट खाना शुरू कर देगा। तो मैं ये नहीं बोला कि नहीं पालन करें, मैं ये बोला कि दूध का व्यवस्था होना चाहिए। तो ब्लैक बंगाल आपके पास है तो कुछ बरबरी रखें, इक्का दुक्का सिरोही रखें, बीटल रखें, जिससे बच्चे पल जाएं। उसके बाद बरबरी बोर से आप क्रॉस करा सकते हैं। और बच्चे जब मैंने पहला बार ऐसा, क्योंकि बरबरी भी मैं रखा हूँ, इक्का दुक्का कोई बरबरी मेरे पास ऐसा भी बरबरी का बच्चा है ना, जो अभी 1 महीना का भी नहीं हुआ है, वजन 5 किलो है, लेकिन 1-2 बच्चा ऐसा है। बाकी बच्चे तो 3-3 4-4 महीना का हो गए हैं, तो 5-6 किलो 7 किलो है, ऐसे भी बच्चे हैं। तो कोई बच्चे का अगर वजन बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब नहीं है कि सबका वजन उतना ही हो जाएगा और उस पर मोच ऐंठ के घूमते रहें। लेकिन बोर में एक गुण है कि सभी बच्चे का वजन बढ़ेगा, इसका अनुवांशिक है। तो ये किया जा सकता है, और देसी में बिल्कुल बच्चा बिकेगा, कहीं से बेचने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर सिरोही से कराते हैं तो बड़ा कान हो जाएगा, तो सब बोलेगा कि बाहर वाला है, लेकिन बोर से कराएं तो कहीं से बड़ा कान है क्या। जो सिंपल जैसा होता है देसी का वैसा ही कान है, वैसा ही होगा, और सारे बच्चे वेट गेन करेंगे। तो इस तरीका से हाँ, कहने का मतलब है कि ये कराया जा सकता है, और बहुत ही पॉजिटिव मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वही है कि कुछ आपका दुधारू बकरियों को रखना पड़ेगा, और कम समय में ज़्यादा वजन करके किसान कमा सकते हैं। बस 3 महीना या बहुत 1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना, ऐसे तो 3 महीना अधिकार होता है दूध पीने का, लेकिन 1.5 महीने बाद ही बढ़िया से भरपेट खाना शुरू करता है। तो 1.5 महीना भी अगर आपने दूध पूरा कर दिया तो फिर आपके बच्चे बच जाएंगे। देखिए दूध खत्म हो जाता है तो माँ भागने लगती है, तो इस तरीका से फिर खाना पकड़ लेगा, तो फिर आपको कोई फीड कॉस्ट उतना आएगा नहीं, तो फिर आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा है। मैं तो पूरा प्लान कर लिया हूँ कि बारबारी
और बोर से क्रॉस ब्लैक बंगाल, बोर से क्रॉस। हाँ, और दुधारू बकरियां अगर ऐसा है तो मैं 1-2 बीटल भी लाने के लिए सोचूंगा, सिरोही भी 1-2 रखूंगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अपना सोच है। और अभी दर्शकों को मैं फिर बोलूंगा कि अभी भी आप कोई नतीजे पे ना पहुंचे। मैं पहले ही बोला हूँ कि जब तक 6 या 8 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो कितना इसका वजन हुआ, कितना मुझे इसमें लागत लगा, क्या इसका प्रोग्रेस है, क्या इसका शकल सूरत बना, फिर अगर मैं बेचता हूँ सपोज, या फिर फार्मिंग में इसको आगे बढ़ाता हूँ मेल फीमेल के तौर पर, इसका और भी मैं ब्रीडिंग में इस्तेमाल करता हूँ आगे चल के, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि आशुतोष जी का रेगुलर यहाँ आना जाना रहेगा कि इसको अपडेट देने के लिए, तो आप देख पाएंगे। तो जब तक कम से कम 8 महीना का बच्चा नहीं हो जाए, जब तक किसी नतीजे पर ना पहुँचे। और अगर आप फिर वही मैं फिर से डायलॉग मारूंगा कि अगर आप आगे फिर देखना चाहते हैं तो फिर 20 दिन बाद वीडियो जाएगा। आप कमेंट करें तो, लेकिन कमेंट आएगा तो ही वीडियो जाएगा, क्योंकि मेरा भी जोश बनता है और मुझे भी पसीना बहाने में अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इतना आपको परेशान भी होना पड़ा, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। क्योंकि बरसात का है ना, बारिश हुआ है, रात में भी हुआ है, तो पूरा गीला गीला है, तो बच्चे को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। धूल मिट्टी चाटेगा तो बीमार हो जाएगा। और अभी सवेरे आए हैं आप तो झाड़ू भी बढ़िया से नहीं लग पाया, क्या अचानक अभी धूप निकल गया, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं तो रात में भी पूरा बारिश हुआ है, तो इसीलिए परेशानी की बात तो नहीं है। लेकिन चूंकि हम किसान हैं तो छुट्टी के दिन पूरा अपने बाड़े में बिताते हैं सर सफाई में, और बाकी तो अपना ड्यूटी रहता है। तो सवेरे सफाई किए निकल गए, फिर लड़के हैं वो देखभाल करते हैं, फिर रात में आके हम ये होता है करते हैं। जी दोस्तों, ये थे उमेश सर, और आप देख ही रहे हैं कि कितना शानदार क्वालिटी का जो है बच्चा आया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की काफ़ी शाइनिंग है, आप देख सकते हैं कि एकदम बोर जैसा एकदम लग रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी हैवी है। अगर वजन कहा जाए तो जैसा कि सर ने बताया कि 6 किलो है। और ये सबसे आप ये समझिए कि देखने में ऐसा ये लग रहा है, लेकिन इसकी बोर का खासियत होता है कि अंदर से कसावट होता है, और वही इसके बच्चे में है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपके डिमांड पे आज सेकंड अपडेट आप सभी को मिल रहा है। अगर नेक्स्ट अपडेट चाहिए तो कमेंट कीजिए, जैसा कि कमेंट पहले वाले वीडियो में आपने किया है, तो मैं थर्ड अपडेट भी दूंगा। और हर 20-25 दिन के अंदर जो इसका एक नया अपडेट होगा, क्या डेवलपमेंट है, कितना इसका वजन है, तमाम जानकारी यहाँ उमेश सर के फार्म से आकर मैं दूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।